बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट्स हैं। फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। वो 3 पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहले हम ये डिस्कस करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन 2 जो है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसके 4 पार्ट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे और आपकी बुक का ये पेज है 123। तो ये लेक्चर इसी तरह से है जिस तरह आपको लगेगा जैसे आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल आपको जो है ना वो आपके साथ सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ मैं। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। अब 3.1 की जो थ्योरी है वो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। वो आप प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट वीडियो है वो इसकी देख सकते हैं पहले। तो तरतीब से चलिएगा, पहले वो वीडियो देखकर तो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करिएगा। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 when x changes from 3 to 3.02। ओके, अब सबसे पहले हमने डेल्टा y फाइंड करना है। तो डेल्टा y के लिए आप जो दिया हुआ फंक्शन है इसमें दोनों तरफ इंक्रीमेंट कर दो। जैसे y में डेल्टा y ऐड कर दो और x में डेल्टा x ऐड कर दो। ठीक है, अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो या y की वैल्यू राइट साइड पे ले जाओ और माइनस कर दो। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस वाई। अब आप y की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में वो रिप्लेस कर दो और इसका स्क्वायर भी ओपन कर लें। तो ये बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करो, x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और y की जगह पे आप लिख दो उसकी वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 थी। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है। 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमें x डेल्टा x की वैल्यू पुट करनी है। तो जो उसने साथ एक कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पर जो x है व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, यहाँ से हमें x और डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होती है बेटा, वो 3 है, और जो डेल्टा x है वो बेसिकली सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट करेंगे क्योंकि जो x चेंज हो रहा है वो 3 से चेंज हो गई 3.02 पे स्टॉप हुआ है। तो आपने सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू हमेशा माइनस करनी है। 3.02 माइनस 3 करो तो 0.02 जो है ये डेल्टा x की वैल्यू आ गई है। ओके, ये वाली वैल्यू जिसमें हम पुट कर देते हैं तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स की जगह पे लिखे 3 और डेल्टा एक्स की जगह पे लिखा 0.02 और डेल्टा एक्स की जगह पे लिखा 0.02 का स्क्वायर। इस सारे को कैलकुलेट कर लेते हैं और फाइनल आंसर जो है वो हम लिख लेते हैं। 2 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.02 तो ये बनेगा बेटा 0.12 प्लस 0.02 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 0.0004। आप चाहे इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके एक ही दफा सारा आंसर जो है वो लिख सकते हैं। इसमें 0.12 ऐड किया तो ये बनेगा 0.1204 और ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, इसके बाद हमने फाइंड करना है डी वाई। अब डी वाई के लिए जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसका आपने डिफरेंशियल लेना है। टेकिंग डिफरेंशियल से हमने डी वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखो आप टेकिंग डिफरेंशियल
ये बनेगा dy इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके बेटा, ये बन जाएगा dy एक्स स्क्वायर का पहले आपने डेरिवेटिव लिखना है 2x, ओके, और फिर साथ में dx लिखना है, और -1 का जो डिफरेंशियल है वो आ जाएगा 0, यानी कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो 0 है। अब आप देखें, इसमें वैल्यू पुट कर दें 2x dx। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि डेल्टा x जो है वो dx के इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है। तो जो डेल्टा x की वैल्यू 0.02 वो इसमें आप पुट कर देंगे, और x की वैल्यू जो है वो है 3, dx की वैल्यू 0.02, इसको सॉल्व कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो इसका जो आंसर है वो 0.12 आ रहा है। तो dy की वैल्यू 0.12। ओके, तो ये डेल्टा y और dy आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आपने इसका स्क्रीनशॉट बनाना हो तो बना लें, फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं जी। सेकंड पार्ट आप स्टार्ट करते हैं, वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बेटा इसको सॉल्व करते हैं, सेम इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करें। सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8। ओके, x जो चेंज हो रहा है वो 2 से कम होके 1.8 पे स्टॉप हो रहा है। अब डेल्टा y के लिए हमें क्या करना है? अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में, क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करेंगे दोनों साइड्स पर। तो टेकिंग इंक्रीमेंट, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। ठीक है बेटा, अब आप y को उठा के उधर ले जाएं, तो डेल्टा y इज इक्वल टू इसका स्क्वायर भी ओपन कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x, और ये जो y है उसको मैं राइट साइड पे ले जाके माइनस कर दिया। इस पर मैंने a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, इसमें 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और y जो लेफ्ट साइड पर पड़ा था उसको हम राइट साइड पे लेके अब इस y की वैल्यू पुट कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है बेटा, अब इस माइनस को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, उसको आप एज इट इज लिख लें। डेल्टा y इज इक्वल टू 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x। अब इसमें बेटा वैल्यूज आपने पुट करनी है जो कि उसने साइड पे दी हुई हैं कि व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो है 2, और जो डेल्टा x है वो 1.8 माइनस 2 होगा। तो मैंने डेल्टा x के लिए आपको बोला हुआ है कि हमेशा अपने सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करनी है। तो 1.8 माइनस 2 करो तो मेरा ख्याल है कि माइनस 0.2 आ जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, माइनस 0.2 आ रहा है। तो डेल्टा x की वैल्यू माइनस 0.2, ये वाली वैल्यूज बेटा इसमें आप पुट कर दो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बनेगा 2x की जगह पे 2 लिखा, डेल्टा x की जगह पे माइनस 0.2 प्लस डेल्टा x माइनस 0.2 का स्क्वायर और प्लस 2, और डेल्टा x की जगह पे लिखे माइनस 0.2, इसमें वैल्यू पुट की। इस सारे को बेटा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2 2 ज़र 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आ जाएगा माइनस 0.8
0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है तो 0.04 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करें तो 0.4, ठीक है, माइनस 0.4 आ जाएगा ना। अब इस सारे को आप कैलकुलेट करें, ठीक है। आप एक ही दफ़ा सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके भी आंसर लिख सकते हैं बेटा, बस मैं टीचर हूँ ना तो समझाना आपको जो है वो ड्यूटी है मेरी। तो माइनस 0.4 तो ये आ जाएगा माइनस 1.16, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 1.16, ठीक है, समझ आ रही है आपको? ओके, अब हम फाइंड करते हैं डी वाई। पहले हमने डेल्टा वाई फाइंड करना था और फिर क्या फाइंड करना है, डी वाई फाइंड करना है। अब देखिएगा डी वाई के लिए हम टेकिंग डिफरेंशियल जो है करेंगे और वहां से डी वाई हमें मिल जाएगा। तो फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। टेकिंग डिफरेंशियल बेटा dy और d ऑफ डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वेयर प्लस 2x, यह आ जाएगा d ऑफ डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वेयर 2 और x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx। अब x स्क्वेयर का डिफरेंशियल क्या बनेगा बेटा 2x और dx और प्लस 2dx, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अब हमें पता है कि डेल्टा x और dx जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, तो जो डेल्टा x की वैल्यू है वही dx की वैल्यू होगी। तो dx की वैल्यू माइनस 0.2, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, डेल्टा x dx की वैल्यू माइनस 0.2 है, 2 इंटू माइनस 0.2, ठीक है बेटा, इसमें वैल्यूज पुट कर दी और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करें तो ये बनेगा माइनस 0.8 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो ये बनेगा 0.4 और इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा माइनस 1.2 जो कि डी वाई की वैल्यू आ गई। ओके, देखें अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल हैं, डेल्टा वाई और डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं बेटा। तो इस तरह से सेकंड पार्ट का जो है डेल्टा वाई और डी वाई जो है वो हमने फाइंड कर लिया बेटा। इसको एक दफ़ा देख लें, नोट कर लें आप, साथ साथ आपके पास बुक होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, साथ साथ आप लोग नोट करते जाएं बेटा। ओके, अब आते हैं जी हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट जो है वो है जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। इसको मैं अरेंज करता हूं। थर्ड पार्ट को स्टार्ट करें आप, इंक्रीमेंट करें दोनों साइड्स पर। देखिएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 4 टू 4.41। ओके, तो यहां से आप पहले ही फाइंड कर सकते हैं कि x की वैल्यू 4 है और डेल्टा x की वैल्यू 4.41 माइनस 4 है, तो 0.41 जो है वो डेल्टा x आ जाएगा। और साथ आप लिख सकते हैं कि डेल्टा x इज इक्वल टू dx होता है और ये भी 0.41 ही आएगा। ये आप साइड पे शुरू में ही लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ से हमने डेल्टा y फाइंड करना है, तो इंक्रीमेंट करें तो ये बनेगा y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट। अब y को उधर ले जाके माइनस कर दो, x प्लस डेल्टा x माइनस y और ये बनेगा x प्लस डेल्टा x माइनस स्क्वायर रूट x। ओके बेटा, अब आप जरा गौर करें तो डेल्टा y की वैल्यू ये आ रही है और इसमें हमारे पास अगर मैं x और बिल्कुल सही है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे आप, x और डेल्टा x की वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व कर लें। आगे इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत मेरा ख्याल है कि नहीं है, ठीक है। चलें, x की वैल्यू लिखें 4 और डेल्टा x की वैल्यू है 0.41 और माइनस 4, ये बनेगा 4.41 माइनस 2 और डेल्टा y की वैल्यू 4.41 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 4.41 यह आ जाएगा बेटा 2.1
-2 तो 0.1, डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.1। ठीक है बेटा, इसका आंसर देखते हैं ज़रा। थोड़ी मुझे शायद इसमें गड़बड़ लग रही है, लेकिन हम आंसर देखकर कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो मैं गलत बात नहीं बता सकता ना, गलती नहीं कर सकते हम, गुंजाइश नहीं है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.1, बिल्कुल ठीक, सही है। पेज 372 पर इसका आंसर है बेटा। अब हम चलते हैं कि डी वाई फाइंड करते हैं। डी वाई के लिए हम डिफरेंशियल करेंगे। देखिएगा बेटा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, टेकिंग डिफरेंशियल, तो ये बनेगा डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। डिफरेंशियल को सिंपल हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब आप इसका डेरिवेटिव भी लेंगे बेटा, पावर को लगाएंगे, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर 1/2 -1, और फिर x का डिफरेंशियल में dx भी लिखेंगे। ओके, ये आ जाएगा 1/2। आप यहाँ पर इसको x की पावर -1/2 dx या 1/2 स्क्वायर रूट x और dx भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर दें x और dx की, तो x की जगह पे लिखें 4 और dx की जगह पे लिखें 0.41। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 2 2 ज़ार 4, तो 0.41 डिवाइडेड बाय 4, 0.41 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 0.1025। ठीक है बेटा, यही तकरीबन आंसर है डी वाई का। तो डी वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.1025। ओके, तकरीबन 3 या 4 डेसिमल प्लेस तक जो है ना आप आंसर लिखते जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ये इक्वल हैं। इन दोनों में थोड़ा सा जो है ना बहुत छोटी वैल्यू का ही डिफरेंस होता है, तो इसको आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट बना लें, तो फिर हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 2 देखिएगा, पेज 123 पर ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। और क्वेश्चन 2 में लिखा है कि यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 बाई यूजिंग डिफरेंशियल, तो आप लिखें टेकिंग डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल। ठीक है बेटा, यह आ जाएगा डी ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ 4। ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ 4, ये बनेगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स। जिस तरह से आप डेरिवेटिव के सम फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, क्वोशंट रूल लगाते हैं ना, उसी तरह से आपने डिफरेंशियल के साथ भी यही बिहेव करना है। डिफरेंशियल के भी सेम वही फार्मूले उसी तरह से आपने अप्लाई करने। अब जैसे एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स एज इट इज आ जाएगा, और फिर वाई का डिफरेंशियल लेंगे डी वाई प्लस वाई एज इट इज, और एक्स का डिफरेंशियल लिखेंगे डी एक्स और प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप डी वाई वाली जो वैल्यू है उसको इधर रहने दें, और बाकी जो डी एक्स वाली वैल्यू है उनको राइट साइड पे ले जाते हैं। ये बन जाएगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स कॉमन लिया, माइनस वाई माइनस 1। अब माइनस वाई माइनस 1 को उठा के आप, बल्कि डी एक्स को आप उठा के इधर ले आओ और x को उठा के आप उधर ले जाएं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 ओवर x आ जाएगा। तो ये हमने dy बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है बेटा, यहाँ से आप -1 कॉमन ले लें। मैं इसको लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस 1 ओवर x। एक तो उसने dy बाई डी एक्स पूछा है और दूसरा dx बाई dy पूछा है, तो इसी का रेसिप्रोकल ले लें
तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस वैसे रहेगा और एक्स ओवर वाई प्लस वन बन जाएगा। एक्स ओवर वाई प्लस वन, ये डी एक्स ओवर डी वाई है और ये डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, इस तरह से आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर डी एक्स ओवर डी वाई होता है। ओके, ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। इसको आप अच्छी तरह से देख लें और सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। इसको बेटा सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग डिफरेंशियल डी डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 16। ठीक है, अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डिफरेंशियल ऑफ 2y स्क्वेयर और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है वो 0 होता है, आपको पता है। अब एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशियल क्या होगा, पहले आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2x पावर रूल लगाया और फिर लिखेंगे dx। अब यहाँ पर 2y स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y और साथ लिखेंगे dy। ओके, ये बन जाएगा 4y dy, मल्टीप्लाई करें और इसको उठा के जो है वो राइट साइड पे ले जाए, -2x dx को उठा के आप राइट साइड पे ले जाए। अब dx को इधर ले आए, ये बनेगा dy ओवर dx इक्वल टू -2x ओवर 4y, ऐसे ही है। मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा -x ओवर 2y। ये dy बाई dx मिल गया हमें, dy बाई dx इक्वल टू -x ओवर 2y। और इसी तरह अगर dx ओवर dy लिखना हो तो आप लिखेंगे -2y ओवर x, उसी का रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया dy बाई dx और ये है जी dx ओवर dy। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी। बड़े इजी क्वेश्चन है। अब बाकी पार्ट्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट एक पार्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसको आप एक दफ़ा अच्छे से देखें और फिर हम थर्ड पार्ट जो है डिस्कस करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट देखिएगा, x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर, x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो सेम उसी पैटर्न पे आपने इसको सॉल्व करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट होगी। तो लिखते हैं टेकिंग डिफरेंशियल ओके बेटा, ये आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ x4 प्लस वाई स्क्वेयर डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब इस पर जो है पहले वाले पे आप सम रूल लगाएं, सम थ्योरम। दोनों का अलग डिफरेंशियल लिया, डिफरेंशियल ऑफ x4 डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वेयर, और इस पर जो है बेटा आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये बनेगा हमारे पास x डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और डिफरेंशियल ऑफ x जो है वो हो जाएगा, बन जाएगा dx। यहाँ पर बेटा बनेगा ये, पहले आपने इसका डेरिवेटिव लिखना है, पावर रूल लगाएं, 4x की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 4x क्यूब, फिर आ जाएगा dx प्लस 2y और 2y 2 माइनस 1 मीन्स 2y और साथ आ जाएगा dy। ये बनेगा x और ये आ जाएगा बेटा 2y और dy प्लस वाई स्क्वेयर dx। बात फॉलो करें। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 4x क्यूब dx प्लस 2y dy। इसको मल्टीप्लाई करें 2xy dy
प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स। अब डी वाई वाली वैल्यूज को राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और डी एक्स वाली जो वैल्यू है उसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। ये बनेगा 2y dy माइनस 2xy dy इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस 4x क्यूब dx। ठीक हो गया बेटा। अब इन दोनों में से dy कॉमन ले लें, dy कॉमन लिया तो ये बनेगा 2y माइनस 2xy इज इक्वल टू, और इन दोनों में से dx कॉमन लें तो वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ रही है। इसको उठा के उधर ले जाएं, डिवाइड करते हैं और dx को आप इधर ले आए तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब ओवर 2y माइनस 2xy। इसको ऐसे भी रहने दे, ठीक है। बाकी डिनोमिनेटर से 2y मजीद कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन लेकर लिख लें तो वो भी बेहतर है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब ओवर 2y इंटू 1 माइनस x। ठीक है बेटा, ये है जी dy बाई डी एक्स फाइंड हो गया। और dx बाई dy यहीं से हम इसका रेसिप्रोकल लेकर लिख लेंगे तो dx ओवर dy इज इक्वल टू 2y इंटू 1 माइनस x ओवर वाई स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब। ये हुआ हमारा dx ओवर dy फाइंड हो गया बेटा। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं जी इसके लास्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें और उसके बाद हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि शायद हो जाए फोर्थ पार्ट। बड़े इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। फोर्थ पार्ट है एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। लिखे बेटा, टेकिंग डिफरेंशियल d of differential of x y minus log x is equal to differential of c constant। अब यहाँ पर differential of x y minus differential of log x is equal to 0। constant का जो differential है या derivative है वो 0 होता है। अब यहाँ पर बेटा आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, x एज इट इज y का डिफरेंशियल प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशियल। ठीक है, माइनस log ऑफ x। log x का पहले आपने डेरिवेटिव लिखना है यानी कि 1 ओवर x और फिर डिफरेंशियल dx लिखेंगे। क्लियर। अब dx वाली वैल्यू को उठा के आप राइट साइड पे ले जाएं, ये बनेगा x dy इज इक्वल टू 1 ओवर x dx। ये इधर जाके प्लस हुआ, पहले लिख दिया इसको, और y dx उधर जाके माइनस हो गया बेटा। सही है, क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों में से dx कॉमन ले लें, ये बनेगा x dy इज इक्वल टू dx 1 ओवर x माइनस y। अब इसका हम एलसीएम लेंगे और मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। देखिएगा, अब इसका एलसीएम ले बेटा तो ये बनेगा x dy इज इक्वल टू dx तो 1 माइनस एक्स वाई ओवर x। ठीक हो गया, उसका एलसीएम लिया जो ब्रैकेट में लिखी हुई है वैल्यू। अब dx को आप इधर ले आओ, dy ओवर dx, और ये जो x है उधर जाके 1 ओवर x बन जाएगा और 1 माइनस एक्स वाई ओवर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये बनेगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वेयर। dy बाई dx फाइंड हो गया, और dx ओवर dy के लिए इसी का ही रेसिप्रोकल ले लेंगे x स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 2 जो है उसके चारों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं बेटा। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 जो है
वो डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अभी इस पर की जो एग्जांपल्स हैं उसको भी मैं सेपरेट उस पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो इसको पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी डिस्कस करें मेरे साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये तरतीब से आपको वीडियोस मिलती रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।